देखिए क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत एक चैप्टर है, एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1। आज हम उसी प्रश्नावली को हल करेंगे। ध्यान से पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद बनाते हैं। ठीक। प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप लोगों को एक नियम लिखाया गया होगा, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और यह एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। मौसो कितना विधि से निकालते हैं? 2 विधि से निकालते हैं। एक गुणनखंड विधि होता है और एक यूक्लिड विभाजन से निकालते। सबसे पहले दिया है 135 और 225। ठीक। एक 135 और 225। ठीक। आपको यह बताया गया होगा कि जो बड़ा संख्या है वह ए होता है और जो छोटा संख्या है वह बी होता है। ठीक। तो बड़ा संख्या क्या है इसमें? ए बराबर 225 और बी बराबर कितना? 135। कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ा संख्या रहेगा उसको ए मानना है और जो छोटा संख्या रहेगा उसको बी मानना है। ठीक। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बताइए? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 आर और फिर ये बी, है ना। अब यहाँ देखो, ये यूक्लिड विभाजन हुआ और जहां पे जो है वह क्या करना है? मान बैठा देना है। ए बराबर कितना है? तो यहाँ 225। कोई दिक्कत नहीं। बी बराबर कितना है? 135। बी क्यू का मतलब बी को क्यू से गुना किया गया है। ठीक। तो 135 को अब किससे गुना करेंगे, है ना? तो 225 आ जाए या इससे कम आ जाए, समस्या है ना। अब यहाँ पे आपको कितना से लगेगा, है ना, वह ज्ञात करना है ना। 1 से या 2 से या 3 से, तो हम गुना करके देखते जाएंगे, है ना। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही गुना होगा। ठीक। 1 से गुना करेंगे तो उतना 10 का 10 रहेगा। और क्यों 2 से गुना करेंगे? 2 से यदि हम गुना करेंगे तो गुना करके देख लेते हैं। 135 दूना 270 होता है, और हो सकता है मिस्टेक ना, 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 5 दूना 3 दूना 1 7, 2 एकन कितना हो गया? अब इसमें 270 लगेगा? नहीं लगेगा, तो 100 लगेगा। यहाँ क्या लिखना है? 1 लिखना है प्लस में। आर का मतलब शेषफल होता है। शेषफल का मतलब क्या? जो बच गया। क्या बच गया भाई? 225 में 135 लगाए, क्या 270 तो लगा नहीं? तो नहीं लगा तो 225 में 135 माइनस कर दिए। 5 में से 5 गया, अब 12 में से 3 गया, कितना हो गया 90। तो यहाँ पे क्या लिख देना है
90 लिख देना। अब यहाँ पे समाप्त नहीं है ना, लास्ट में शेष फल 0 आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 0 आ गया तो हो गया, है ना, पूरा का पूरा 0 रहेगा, है ना। देखो 135। अब क्या करेंगे, ये जो 135 है इसको हम यहाँ रखें, ठीक, 135। और जो शेष फल बच गया उसको यहाँ रखेंगे गुने। अब 90 से 135 में लगाएंगे तो कितना से लगेगा, है ना, 90 दूना 180। और नहीं तो हम गुना कर सकते हैं ना, गुना करके देख लेंगे कितना लगेगा। तो 90 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 0 गुना करेंगे कोई संख्या से तो 0 ही होगा, 180। अब 135 में 180 लगेगा, नहीं लगेगा, तो 1 से लगेगा, यहाँ 1 लिए प्लस शेष में कितना बच गया, 135 में 90 ही लगेगा तो 90 घटाएंगे, 5 और 13 में से 9 गया 4, कितना बच गया 45, 45 बच गया। अभी भी जो है समाप्त नहीं है, ठीक। आवाज नहीं हुआ। अब देखो ये 90 है, ये 90 इधर देना है, ठीक, 45। अब फिर हम सोचेंगे कितना से लगेगा, 45 दूना कितना होता है 90 होता है ना। अब यहाँ जो 45 दूना 90 होता है तो उसको हम फिर गुना करके देखते हैं, है ना, कि सही में 90 होता है। 5 दूना 4 दूना 1, 90 हुआ ना। अब तो हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि 45 दूना 90 ही होता है ना। तो यहाँ तो भाई 90 आ गया, यहाँ भी 90 है, इस बार कितना से लगेगा, हाँ ये भी ध्यान, यहाँ 1 से लगा ना, ये नहीं कि यहाँ 1 यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 से लगेगा, है ना। कितना से लग गया 2 से, 45 दूना 90। अब बोलो कि 90 है, यहाँ 45 दूना 90 लगाए हैं, ये नहीं कि यहाँ 45 से लगाए हैं, 1 था इसीलिए 90 घटाए। इस बार कितना घटाएंगे, 90 में से 45 दूना 90 ही घटाएंगे। तो अब बताओ 90 90 खत्म हो गया, तो कितना बच गया 0। सीरियल का जो लास्ट था वो बन गया। अगर 0 आएगा ना तब कुछ नहीं करना, क्या रे, 0 आ गया तो समझना अब काम समाप्त। अब देखो HCF क्या होता है, लास्ट में जो भाग, जिससे हम लास्ट में कितना से भाग देंगे ना, लास्ट में भाग किससे दिए, किससे भाग दिए 45 से। लास्ट में जिससे भाग देंगे वही, चाहे 1 रहे 2 रहे 3 4 जो भी रहे। यहाँ कितना है 45, 45। तो HCF क्या कहता है निकालने के लिए, HCF कितना हो गया 45। दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक। पहला का पहला क्या हुआ कंप्लीट। देखिए अब जो है सेकेंड नंबर प्रश्न जो है बनाते हैं दूसरा, ठीक। देखो दूसरा क्या दिया है, 196 और 38,220 दिया है। क्या दिया है 196 और हाँ बात नहीं राशि। देखो 196 और 38,220 आप लोगों को देखकर ये लगता होगा कि यह प्रश्न शायद 1 पेज में बनेगा,
ये 2 लाइन ऊपर से है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक, ये मात्र एक लाइन का प्रश्न है, एक बार में आंसर आ जाए, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या है इसमें? 38,220 196। देखने में ही लगता है जब ये 1000 में चला गया तो ये ज्यादा होगा, और ये 100 में है 195। ठीक, तो ए बराबर कितना लिखेंगे? 38,220 और बी बराबर 196 196 होगा ना। कौन सा नियम लगाना है? जब ये HCF कहेगा यूक्लिड विभाजन से निकालिए तो ये दोनों लगा दीजिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नहीं 0 शेषफल बराबर बी से छोटा होगा ना। ए बराबर कितना है? 38,220 है ना। ए बराबर कितना? 38,220। बी बराबर 196 गुने मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दुलारे यदि इस प्रकार का प्रश्न ये आए, ठीक, तो ये एक बार में हल कर देना है। क्या करना है? एक बार में हल करना है। कैसे? 38,220 हुआ 196, इसको गुना कुछ नहीं करना है। 196 है ना, 195 दे देना है प्लस 0, है ना। ऐसे ही बनाना है ना। हाँ, HCF कितना? इसमें तो एक ही बार भाई एक वो पार्ट बना है 100। दिस इज करेक्ट आंसर। अब जो है तीसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं ना। 867 और 255 क्या है? 867 और 255, ठीक है ना। अब इस दोनों में बताइए कि बड़े कौन है, छोटा कौन? बड़े भाई कौन है? चलो 867 और छोटा भाई कौन है? 255। कौन सा नियम लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 आर और बी, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जहां पे जो है वह मान लगा देना है। ए बराबर कितना है? 867, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 867 बराबर बी बराबर कितना है? 255। मिस्टेक से 225 नहीं लिखिएगा, है ना, है ना। 255 है, हम भी बना रहे थे ना तो हमको भी लिखा जाता था 225 से लिखा जाता था। 255 है। अब इसको क्या करना है कि कितना से लगेगा? 867 में, है ना। अब जो है आसानी से नहीं बनेगा, है ना, आपको गुना करना 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 ही पड़ेगा। 255 दुना कितना होगा? 510 होगा। कितना होगा? 510 होगा।
देखो 255 को हम 2 से गुना करेंगे। 5 दूना 10 1 11, 2 दूना 4 1 5, कितना हो गया 510। फिर भी तो भाई इससे कम है, देखते हैं जांच के। 3 से 5 तिया 15 1, 3 दूना 6 765। फिर भी इससे कम है, एक भ्रम और दूर कर लेते हैं क्या। 4 से भी गुना करके देख लेते हैं भाई। 4 पंचे 5 चौक 20, 2 22, 4 दूना 8, 1020। आपको तो समझ गए होंगे कि ये तो लगेगा नहीं लगेगा। कम लगेगा कितना से 3 से, कितना हो जाएगा 765। 3 से लगा और शेष में कितना बच गया। तो ये नहीं कि 867 में से 255 घटाएंगे, है ना। कितना घटाएंगे जितना लगेगा। तो 3 से कितना लगा है 867 है, इसमें से 765 घटाएंगे। तो भाई 2 और 6 में से 6 गया, 8 में से 7 गया, 102। कितना हो गया 102 हो गया, हुआ ना। 102 हुआ है। ये तो भाई सीरियल जैसे चलेगा, है ना। 255 है, ठीक। 255 को आप क्या देंगे, इस साइड देंगे, है ना। तो 255 हुआ और 102 गुण्य। अब क्या होगा बुआ, देखो 102 से 255 में कितना से लगेगा। 102 दूना 204, थोड़ा हम ये पढ़ सकते हैं। 102 तिया 306, 102 को 2 से गुना करते, 2 दूना 4, 10 दूना 20, 204 हो गया। 3 से 3 दूना 6, 10 तिया 306 तो लगेगा नहीं। कितना लगेगा 204, कितना से लगेगा तो यहाँ 2 देंगे। अब बच कितना जाएगा, तो 255 में से 102 नहीं घटाना है। कितना घटाना है, तो 255 में से 204 घटाएंगे। 1 हुआ, 5 हुआ, खत्म। 51 कितना हुआ 51। यहाँ कितना लिखेंगे 51, हुआ ना। अब यहाँ भी समाप्त नहीं हुआ। 102 को यहाँ ले जाएंगे, इसको मुख्यमंत्री था, अब इसको प्रधानमंत्री बनाते, 102 बराबर 51 है ना। ईसा ईसा मुखिया इसको विधायक बनाते हैं, विधायक बनाते यहाँ पे, है ना। 51 है। अब भाई कितना से लगेगा 51 दूना 102। एनी प्रॉब्लम, नो। 2 1 5 दूना 102, यानी 2 से 102 आ जाता है क्या। तो भाई लगता है 51 दूना कितना 102, 0 हुआ। HCF कितना होगा बुआ, HCF कितना होगा 51। ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ।